नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। कोरोना महामारी के कारण समूचे देश में लगे लॉकडाउन की वजह से करीब करीब सभी उद्योग धंधे बंद हैं। देश को लाखों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन देशव्यापी इस घाटे के बीच कुछ ऐसे कारोबार भी हैं जो आज भी ऑनलाइन चल रहे हैं। इसी के जरिए देश की आम जनता को घर पर दवाइयां पहुंचाने से लेकर राशन पानी तक के ऑर्डर लेकर घरों तक चीजें पहुंचाई जा रही हैं। तो वहीं घरों में कैद लोग अलग अलग ऐप्स की मदद से अपना दिल बहला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा काला कारोबार भी जबरदस्त तरीके से इस महामारी के दौरान तेजी से फल फूल रहा है और जो घर बैठे नौजवानों के साथ अन्य लोगों की तिजोरियां भी तेजी से खाली कर रहा है। घर बैठे ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ताश के पत्तों का गेम खेलने में लगे हुए हैं। इस ऑनलाइन गेम को भारत में रहने वाले नागरिक ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी आदमी ऑनलाइन दांव लगाकर खेल सकता है। बताया जाता है कि जुए के इस खेल में कई लोग बाजी जीत भी रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जुए का यह खेल भारत के कानून के खिलाफ है। यही नहीं, जानकारों की माने तो ऑनलाइन के इस हजारों करोड़ के काले कारोबार में अब अंडरवर्ल्ड भी पैड़ बना रहा है। मौजूदा समय में ऐसे कई ऐप्स बाजार में आ चुके हैं जिसे ऐसे लोग चला रहे हैं जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके बावजूद ये लोग सालों से ऑनलाइन के धंधे से काली कमाई करने में लगे हुए हैं। अगर ऐसे लोगों पर समय रहते कड़ी कार्रवाई की गई होती तो ये लोग आज जेल में होते। ऐसे ही एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप चलाने वाले पोकर स्टार इंडिया के CEO अंकुर विपिन देवानी का नाम भी शामिल है, जिसके खिलाफ 2006 से चल रहा एक आपराधिक मामला अदालत में चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंकुर विपिन देवानी पर अपनी ही क्लासमेट रह चुकी लड़की के अपहरण की योजना बनाकर उसके पिता से करोड़ों रुपयों की फिरौती मांगने का मामला दर्ज है। यही नहीं, इसके अलावा भी अंकुर विपिन देवानी पर एक मामले में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की ड्यूटी में अड़ंगा लाने का संगीन मामला दर्ज है। इसलिए मुंबई पुलिस को इस बात की जाँच करनी चाहिए अंकुर विपिन देवानी जो पोकर स्टार इंडिया नाम से ऑनलाइन गेमिंग चलाकर लोगों को जुआ खिला रहा है वो जुए की कैटेगरी में आता है या नहीं, और अगर नहीं आता तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग का काला बाजार फिलहाल करीब 36 करोड़ डॉलर का है, जो भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ रुपए का होता है। और ये आंकड़ा 2021 तक 100 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 7,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में इस व्यापार से सरकार को कितना राजस्व मिलता है ये भी एक सवाल है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के मुताबिक देश में सट्टेबाजी और जुए को अपराध माना गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून, फेमा, भारतीय दंड संहिता, आयकर और उपभोक्ता कानून के तहत सट्टेबाजी और जुआ गैरकानूनी है। हालांकि ये दो राज्यों के बीच का विषय भी हो सकता है, यानी राज्य चाहे तो इसके लिए अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। मगर इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्पोर्ट्स विधेयक 2018 लोकसभा के शीत सत्र में बतौर प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर चुके हैं। उनके मुताबिक सट्टेबाजी भले ही राज्य का विषय है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग संसद के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए भारत में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है जिससे राज्यों को राजस्व बढ़ाने और काले धन पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने विधि आयोग की 276वीं रिपोर्ट का हवाला दिया था और यह कहा था कि मोदी सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जुए की परिभाषा को समझे, ताकि देश के नौजवानों को अपराध करने और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के संपर्क में आने से बचाने को लेकर कड़े कानून बनाए।